अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वाहवाही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस ऑपरेशन का विरोध करती हुई नजर आ रही है। इन तमाम घटनाओं पर भारत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने अमेरिका की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया और चिंता जताई कि ऐसा किसी भी देश के साथ हो सकता है, भारत के साथ भी हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, वेनेजुला में जो भी हुआ वो यूएन चार्टर के खिलाफ था। एक निर्वाचित राष्ट्रपति को किडनैप किया गया। ये बहुत ही चिंता की बात है कि कल ऐसा किसी भी देश के साथ हो सकता है, कल ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, भारत ने हमेशा की तरह इस मामले पर भी कुछ नहीं कहा। वेनेजुला मामले में कोई स्टैंड नहीं लिया। रूस और चीन ने स्टैंड लिया और अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की। ऐसा ही यूक्रेन युद्ध में भी हुआ था। हमने कोई पक्ष नहीं लिया। इजराइल और हमास मामले में भी हमने कोई पक्ष नहीं लिया। और अब देखिए, हम अमेरिका से इतने डरे हुए हैं कि जो हुआ हम उसकी आलोचना भी नहीं कर रहे। चौहान का कहना है कि भारत सरकार चुप क्यों है, जबकि ये मामला संप्रभुत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि क्या हम अमेरिका से इतना डरे हैं कि गलत काम की निंदा भी नहीं कर सकते। आपको बताते चले कि इससे पहले इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की, जिन पर ट्रंप की उस मांग को मानने का आरोप है जिसमें भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद कम करने को कहा गया था। खड़गे ने कहा कि आज वेनेजुला में जो हो रहा है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ट्रंप पूरी दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेनेजुला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का भी जिक्र किया, जिसके कारण मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। खड़गे ने ट्रंप के मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त कराने के बार बार किए गए दावे का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने इस दावे को 70 बार दोहराया है। इसका क्या मतलब है कि वो एक महान व्यक्तित्व हैं और दुनिया को अपने सामने झुका सकते हैं, लेकिन दुनिया उनके सामने नहीं झुकेगी। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमने केवल लोकतांत्रिक तरीकों से ही आगे बढ़ना होगा। आपको बता दें, अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 3 जनवरी को हुई, जब अमेरिकी सेना ने काराकास में ऑपरेशन चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ा और न्यूयॉर्क ले गई। उन पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोप हैं। हालांकि आपको बता दें कि 5 जनवरी को मादुरो पहली बार न्यूयॉर्क की अदालत में पेश भी हुए। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि वे अभी भी वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं। अदालत में मादुरो ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ और अपने देश का राष्ट्रपति हूँ। वहीं उनकी अगली सुनवाई मार्च में होगी। इस कार्रवाई की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। रूस, चीन, ब्राजील जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका कहता है कि मादुरो अवैध राष्ट्रपति थे और ड्रग कार्टेल चलाते थे। अब वेनेजुला में डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। अमेरिका के इस एक्शन पर और साथ ही पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।